आए हुए सभी मेरे विधायकगण, पूर्व विधायकगण व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मेरे को मालूम है आपको बहुत देर हो गई है और सारी बात तफसील से अध्यक्ष जी ने, दीपेंद्र ने, मलिक साहब ने, धर्मपाल जी ने सब बात बता दी। और कोई बताओ ना बताओ, आज आप सब समझते हो क्या किसान का हालत है, क्या गरीब आदमी की हालत है, सब आप समझते हो, समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भाई मैंने ये सुना था कि अग्नि परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा तो सुनी थी, लेकिन आज यह सर्दी परीक्षा देख ली मैंने भाई सारी है। बस यूं ही कहा इसको भाई, लठ गाड़ दिया हरियाणा में, सारा बात चली जाएगी यहां की तरफ। देखिए, बात तो जैसे मैंने कहा सारी बता दी, लेकिन मेरे मन में टीस है। मैं तो देखो 4 बार तो सांसद रह लिया, 5 बार विधायक, 2 बार मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता रह लिया, पार्टी का अध्यक्ष रह लिया, लेकिन मेरे मन में टीस है। क्या टीस है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो मेरा प्रदेश हरियाणा, छोटा ही प्रदेश है देश में, तो ये मेरा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था। आज कहां, इन 9 साल में हम क्या हो गए? आज किस चीज में नंबर 1 हम नंबर 1 हैं बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, बहुत अपराध फैल गया। और भाई आप देखो ना, खेल खिलाड़ियों में खेलों में कितनी, खेल खिलाड़ी में जो नंबर 1 था, हमारे खिलाड़ियों का कितना अपमान किया जा रहा है, दर-दर की टोकरे खा रहे हैं हमारी बेटियां। तो ये हरियाणा वहां पहुंच गया जो नंबर 1 था। तो ये है मेरे को तकलीफ। तो आज तो मैं खास तौर पे आया यहाँ पर, कहा तो सभी ने, मलिक साहब ने कह दिया और सबने कहा, मैं तो भाई इजाजत लेना आया हूं आपसे, इस बात की नहीं, मैं इस बात की लेने आया हूं कि भाई वैसे तो यूं कहा भाई, ये कह रहे थे भाई 76 साल का, मैंने कहा 76 साल उम्र बहुत होती है, लेकिन मेरे को उम्र की बात नहीं है, ना मैं रिटायर हूं ना मैं टायर्ड हूं, मैं तो आपकी इजाजत लेने आया हूं, इनसे एक लड़ाई लड़ना चाहता हूं आर पार की, आप साथ दोगे ना? अब सवाल इस बात का, मैं समय 5 मिनट में आप रख दो, सवाल इस बात का है, आप ये पूछ सकते हो कि भाई हम तो साथ देंगे, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे? ये मैं बताना चाहता हूं आपको, भाई हम क्या करेंगे। पहले भी आपने देखा, एक कलम से अगर किसी ने 1600 करोड़ के बिजली माफ किए हैं तो भाई आपके अजीज ने किए, याद होगा आपके। और 4 बिजली कारखाने, बिजली आती नहीं थी, इनने 1 यूनिट नहीं लगाई, बिजली कारखाने लगाए, सड़कें बनाई, हर काम किया और हरियाणा आगे बढ़ा। एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए। आज इन्होंने क्या, खुद सबको मालूम है। तो मैं क्या कहता हूं, भाई हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो हम क्या करेंगे? भाई सबसे पहले काम तो मैं करूंगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं इनकी पेंशन 6,000 रुपए करूंगा। और जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं भाई, यहाँ मातृशक्ति बैठी है, आजकल जो है रोटी तो चूल्हे पे तो बहुत कम सिलेंडर चाहिए ना, तो सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी 400 का था, ईबीन ने कर दिया 1150 का। अगर हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी
तो भाई गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, इससे फालतू नहीं मिलेगा। और हर परिवार को है उनके बिजली का भी टंटा है। हमारे और बड़े कारखाने जहां बिजली का हम ले लेंगे भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। और नौजवानों की जो ये लगाया ना कौशल रोजगार निगम जो इन्होंने बनाया है, इसमें ना तो पक्की नौकरी, फौज में भी यही काम कर दिया, अग्निवीर अग्निपथ 4 साल, 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन ना और कोई तनख्वाह। तो यूं बता भाई, पहला तो फौज में भर्ती होते जब वे सगाई कर दिया करते, भाई हमारा छोरा फौज में भर्ती हो गया, 22 साल का उल्टा आ जाएगा तो कौन सगाई करेगा भाई। बेरोजगार मजाक कर गया, मजाक बना दिया। इसी तरह कौशल रोजगार योजना, ये कह रहे इतने भर्ती कर दिया हमने, भर्ती कर दी, ना तो उनकी पेंशन, ना पक्की नौकरी, ना उसमें रिजर्वेशन, ना कोई मेरिट। दुकान चला रखी है जैसे परचूनी दुकान चली होती है। तो भाई और कर्मचारियों की बड़ी मांग है कि इनको पुरानी पेंशन लागू की जाए, इनकी पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम कर्मचारियों की। और 100-100 गज के प्लॉट जो इनने बंद कर दिए देने, भाई पूरे बैठे 9 साल में किसी ने 1 गज का कोई प्लॉट मिला? बंद कर दिया इनने, स्कीमें बंद कर दी, बच्चों की पेंशन की बंद कर दी। तो भाई वो काम हम फिर शुरू करेंगे और गरीब आदमी को मकान बनाने का 2-2 कमरे बनाने का काम करेंगे हम। और जो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, भाई मेरठ मनरेगा के मेट हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कच्चे रख रखे हैं, उनको पक्का करेंगे ताकि उनकी भी सुनवाई हो यहाँ। और इसके हिसाब से जो ये कौशल रोजगार योजना बना रखे ना निगम इनने, इसको चलता करेंगे, इसको चलता करेंगे। और भाई किसान को एमएसपी की हमने वहां मीटिंग हुई थी रायपुर में कांग्रेस पार्टी की, और मैं उसका अध्यक्ष बनाया था किसानों की उसकी। तो पूरी पार्टी ने पास किया था राहुल गांधी के नेतृत्व में कि भाई अगर कांग्रेस आएगी तो एमएसपी की गारंटी देगी। और भाई किसान आंदोलन में देखो 750 के करीब जाने गई, तो उसमें बहुत सारे हमारे हरियाणा के थे। तो अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई जिन्होंने की कुर्बानी दी उनके घर पर सब 1-1 नौकरी देंगे हम, ताकि उनका परिवार आगे बढ़ सके। और खिलाड़ियों का जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, वो फिर चालू करेंगे, नहीं जो बंद कर रखी। तो ऐसा ये तो मोटी मोटी बताई है आपको बात, जो कहते हैं वो करते हैं। जो मैंने पहले कहा वो किया, जो आज कह के गए हैं वो हम करेंगे। ये मैं आपसे कहने आया था और इजाजत लेने आया था कि भाई इनसे ले लूं भाई, पंगा लड़ाई लड़ लूं, साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।